तो नमस्कार, तो कैसे हैं आप लोग? तो फिर से स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद चितरंजन के साथ। तो उम्मीद करते हैं आप लोग जहाँ भी होंगे बढ़िया होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था पदार्थ के अवस्था के बारे में, यानी पदार्थ अपना रूप कैसे बदलते हैं, क्या-क्या हम लोग करते हैं तो क्या-क्या चीज़ें होती है। तो चलो उसको थोड़ा-सा हम लोग थोड़ा-सा पीछे वाले को थोड़ा-सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा-सा देख लेते हैं कि हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या-क्या चीज़ें पढ़ी थी, ताकि आगे वाली चीज़ें हमको समझने में आसानी हो। चलिए देख लेते हैं हम लोगों ने पीछे क्या-क्या पढ़ा था। सबसे पहले हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था पदार्थों के अवस्था के बारे में, यानी जब भी हम लोग बर्फ से पानी बनाते हैं, यानी बर्फ जब पिघलकर पानी बनता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, गलन या पिघलना बोले थे। उसके बाद जब हम लोगों ने पानी को गर्म किया था, तो पानी को गर्म किया था तो पानी गर्म होने के बाद किस में बदल जा रहा था, वाष्प में। तो इस विधि को हमने क्या नाम दिया था, वाष्पीकरण विधि बोला था। उसके बाद जब हम लोगों ने भाप को क्या किया, ठंडा किया था। ठंडा करने के बाद वो क्या बन रहा था, पानी। यानी भाप से पानी बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संघनन। और उसके बाद हम लोगों ने पानी को फिर हम लोग क्या किया था, ठंडा किया था। क्या किए थे, ठंडा किए थे। ठंडा करने के बाद वो क्या बन रहा था, बर्फ बन रहा था। तो इस प्रक्रिया को हमने क्या नाम दिया था, जमना। क्या नाम दिया था, जमना। ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। तो उम्मीद करते हैं ये जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाई गई होगी आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं। चलिए पहले देखते हैं आज हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं। हाँ, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वथन के बारे में। क्वथन यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं बॉयलिंग। क्या बोलते हैं, बॉयलिंग। अगर इसको सिंपल भाषा में कहा जाए तो, सिंपल भाषा में कहने का मतलब जो हम लोग नॉर्मली बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, तो ये तो किताबी भाषा हो गया कि किताब की भाषा में इसको बोलते हैं क्वथन, यानी खौलना होता है। क्वथन का यानी क्या होता है, खौलना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि दूध खौलता है, चाय खौलता है, पानी खौलता है, तो उसी किताब की भाषा में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वथन बोलते हैं। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, बॉयलिंग बोलते हैं। जैसे बोलते हैं अंडा को बॉयल करना, क्या करना, बॉयल करना। तो वही होता है खौलना। क्या होता है, सिंपल भाषा में बोले तो खौलना। देखो मच्छी डिस्टर्ब कर रहा है तो चलो देखते हैं इसको, क्वथन आखिर कहेंगे किसे। तो ध्यान से समझना, जब भी हम किसी द्रव को, द्रव कहने का मतलब क्या, द्रव यानी पीने वाला चीज, पानी हो गया, दूध हो गया, क्या बोल सकते हो, कुछ भी, चाय भी बोल सकते हो, वो क्या है, द्रव है। द्रव यानी पीने वाला पदार्थ या जो बहता हो, क्या हो, बहता हो। यानी किसी भी द्रव पदार्थ, जैसे मान लेते हैं पानी को, हम लोग क्या करते हैं, पानी को ले लें। तो जब भी हम लोग पानी को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते हैं। और गर्म करने के बाद वो खौलने लगता है। खौलते हुए क्या करता है, बुलबुले बनाता है। खौलते हुए बुलबुले बनाता है और तेजी से जो पानी होता है ना, वाष्प बन के ऊपर की ओर क्या होता है, उड़ने लगता है। क्या होता है, उड़ने लगता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वथन बोलते हैं, या इसको बोलते हैं खौलना। क्या बोलते हैं, खौलना। इंग्लिश में बोलते हैं बॉइलिंग। तो चलिए एक बार इसको फिर से एक बार समझते हैं। जब भी हम किसी द्रव को यानी पानी को गर्म करते हैं, तो गर्म करने के बाद उसमें से क्या होता है, खौलकर बुलबुले निकलता है। क्या निकलता है, बुलबुले। और तेजी के साथ जो पानी होता है ना, वाष्प बन के धीरे क्या होता है, उड़ने लगता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग बोलते हैं। जैसे यहाँ देखो, यहाँ एक बर्तन है, बर्तन में पानी रखा हो, इसको हम लोग गर्म कर रहे हैं। गर्म कर रहे हैं, देखो इसमें से बुलबुले निकल रहे हैं। क्या निकल रहा है, बुलबुले। बुलबुले निकल रहा है, बुलबुले निकलते हुए पानी देखो वाष्प बन के सब क्या हो रहा है, ऊपर की ओर क्या कर रहा है, निकल रहा है, उड़ रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वथन बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर इसकी कुछ विशेषता भी दिया गया है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। दूसरा है वाष्पन। अब वाष्पन किसे कहते हैं, ध्यान समझना। क्वथन और वाष्पन, खौलना और पानी का वाष्प होना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो इस बात का ध्यान रखना, अभी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। चलो देखते हैं इसको। पिछला तो हमने समझा क्वथन, अब देखते हैं कि वाष्पन किसे कहेंगे। वाष्पन यानी इवापोरेशन, यानी पानी को वाष्प बन का उड़ना। देखो उसमें था कि पानी खौल कर क्या हो रहा था, खौल कर वाष्प बन के उड़ रहा था। इसमें क्या होगा, जब हम लोग पानी को गर्म करेंगे, तो गर्म करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, इसमें धीरे धीरे बिना बुलबुले निकले, बिना बुलबुले निकले ही पानी क्या होगा, वाष्प बनकर ऊपर उड़ेगा, आसमान में चला जाता है या मिल जाता है। यानी इसमें कुछ नहीं होता है, सिर्फ पानी गर्म होकर धीरे धीरे क्या होता है, वाष्प में बदलता है। लेकिन क्वथन में पानी खौलते हुए वाष्प बनता है और बाहर क्या करता है, निकलता है। तो चलो देखो, यहाँ से इसका परिभाषा क्या होगा कि जब किसी द्रव को, द्रव यानी पानी को हम लोग गर्म करते हैं, तो उसमें से धीरे धीरे वाष्प बनने की जो प्रक्रिया, उसे हम क्या बोलते हैं, वाष्पन बोलते हैं। जैसे यहाँ देखो, ये कोई बर्तन है,
बर्तन है, देखो बर्तन है, इसमें पानी रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? पानी। जब हम इसको गर्म करते हैं, क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करने के बाद देखो ये पानी है। पानी होता क्या है कि देखो, मान लेते ज़मीन में पानी गिरा हुआ है, और देखना पानी गिरने के बाद धीरे-धीरे क्या होता है, जैसे ज़मीन पर भी गर्मी का समय पानी गिरा दो, क्या हो पानी गिरा दो, थोड़ा देर के बाद देखना वो धीरे-धीरे पानी क्या होता है? गायब हो जाता है। क्या होता है? गायब हो जाता है। तो कैसे होता है? तो धीरे-धीरे वो क्या होता है? वाष्प बन जाता है। क्या होता है? वाष्प बन जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वाष्पन या इवेपोरेशन बोलते हैं। इसमें पानी धीरे-धीरे गैस बन के, वाष्प बन के क्या होता है? बाहर निकलता है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं ये भी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अगला है, अब देखो इवेपोरेशन और बॉयलिंग यानी क्वथन और वाष्पन में अंतर क्या है? दोनों में अलग-अलग चीज़ें हैं या एक ही समान है? दोनों देखने में एक ही जैसा लगता है, लेकिन दोनों अलग-अलग। चलो इसको देखते हैं, इसमें अंतर क्या है? पहला क्या है देखना, पहला है देखो वाष्पीकरण और बॉयलिंग, ध्यान से देखना। पहला यहाँ पे है कि होता कहाँ है? तो ध्यान सुनना। द्रव की सतह पर होता है। वाष्पीकरण जो है ना, द्रव की सतह पर। द्रव की सतह पर कहने का मतलब, ध्यान देखना, ये पानी है, तो पानी के इस वाले जो भाग है ना, ऊपर वाला भाग, ये ऊपर वाले भाग से सिर्फ पानी का होता है, धीरे धीरे वाष्प बन के क्या होता है? उड़ता है। वाष्प में द्रव की सतह यानी सबसे ऊपर वाले भाग से जो पानी धीरे धीरे क्या होता है? उड़ता है। लेकिन अगर हम बॉइलिंग की बात करें, क्वथन की बात करें, तो उसमें क्या होता है कि पूरे भाग में देखना जितना है ना, सब का पानी पूरा खोलते रहेगा पूरा भाग में। इसका मतलब देखो, इसमें सिर्फ ऊपर ऊपर से पानी वाष्प बनकर उड़ता है, और इसमें पूरा बर्तन में खोलते हुए क्या होता है? पानी वाष्प बनकर उड़ता है। अब दूसरा देखना, इसका तापमान। तो वाष्पीकरण का तापमान जो होता है ना, किसी भी तापमान पर होता है। जैसे मान लेते हैं पानी को हम लोग गर्म किए, उसका मान टेम्परेचर कितना है? 40 डिग्री। कितना? 40 डिग्री। अगर उसका तापमान हम लोग बढ़ा दें, 50 कर दें, तो 50 पर भी पानी वाष्प बनेगा। 50 पर भी पानी का होगा, वाष्प बनेगा धीरे धीरे। फिर उसका टेम्परेचर हम क्या करेंगे? और बढ़ाएंगे। और बढ़ाएंगे कहने का मतलब 60 कर दिए। क्या कर दिए? 60 कर दिए। 60 पर भी पानी का होगा, वाष्प बनेगा। 70 कर दिए, यानी किसी भी तापमान पर हम पानी को अगर गर्म करेंगे, तो क्या होगा? धीरे धीरे वाष्प बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बॉइलिंग की बात करें, तो बॉइलिंग बॉइलिंग यानी कहने का मतलब क्वथन, जिसको हम लोग बोलते हैं खौलना। इसका जो तापमान होता है फिक्स होता है। जैसे पानी, पानी को अगर हम लोग खौलाना चाहें, तो हम लोग उसको 100 डिग्री पर ही पानी को खौला सकते हैं। यानी उसके अगर मानते हैं 90 डिग्री रहेगा, तो उस पर पानी खौलेगा नहीं। कहने का मतलब है कि किसी भी चीज़ के लिए जो क्वथन होता है, यानी क्वथन करने का मतलब खोलना का जो टेम्परेचर होता है वो फिक्स होता है। अगर पानी है तो पानी 100 डिग्री पर ही क्या करेगा? खौलेगा। अगर 90 रहेगा तो खौलेगा नहीं। अगला है गति, यानी देखना, वाष्पीकरण होता है धीमा, यानी पानी जो होता है ना, धीरे धीरे वाष्प बन के उड़ता है। और क्वथन में तेज होता है, तेजी से खोल कर पानी का होता है वाष्प बनता है, क्योंकि उसका तापमान बहुत ज़्यादा होता है। इसमें बुलबुले, क्वथन में बुलबुला निकलते हुए वाष्प बनता है, इसमें बुलबुला नहीं निकलता है। ठीक है। अगला देखना, तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी देखना, इसका जो है ना तापमान जो होता है ना, जो पानी है उससे क्या होता है? ठंडा होता है। उससे क्या होता है? ठंडा। लेकिन इसका जो तापमान है ना, बदलता नहीं है। जितना भी है ना उसका जो द्रव, यहाँ अगर मानते हैं 100 डिग्री है, इसका भी नीचे भी कितना होगा? 100 डिग्री। यानी पूरे पानी में उसका तापमान सेम रहेगा, लेकिन इसका ऐसा नहीं होता, इसका अलग रहता है। अब देखो, इसमें धीरे धीरे पानी का होता है वाष्प बनता है, धीरे धीरे उड़ेगा, धीरे धीरे पानी बन के ऊपर उड़ेगा। लेकिन अगर क्वथन की बात किया जाए, यानी बॉइलिंग का, तो उसमें जो पानी है पूरे भाग से, यानी पूरा बर्तन से खोलते हुए पूरा सब तेजी से पानी का होता है वाष्प बनता है। तो उम्मीद करते हैं आपको इसके बीच में भी अंतर समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अगला है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारण, यानी कारक या कारण भी इसको बोल सकते हैं कि यानी वाष्पीकरण को क्या क्या चीज़ें जो प्रभावित करते हैं, उसको इफेक्ट करता है। तो देखो, पहला क्या है? तापमान। पहला क्या है? तापमान। दूसरा क्या है? सतह क्षेत्र। सतह क्षेत्र माने मतलब कितना जगह में, कितना जगह में। तीसरा देखना हवा, और चौथा क्या? आर्द्रता। तो चलो बारी बारी से करके हम लोग चारों को समझते हैं कि आखिर वाष्पीकरण को ये चारों प्रभावित कैसे करते हैं, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है। तो पहला है तापमान। अब देखते तापमान जो है ना वाष्पीकरण को प्रभावित कैसे करता है। पहला देखना, जैसे देखो यहाँ दिया है तापमान। चलो देखो, तो ध्यान रखना,
ताप बढ़ाने पर वाष्पीकरण का जो दर है, यानी वाष्पीकरण जो होता है तेज होता है। कहने का मतलब है, ध्यान समझना, अगर कम ताप पर, यानी कम ताप पर कहने का मतलब है कि उसको कम गर्मी दोगे तो कम पानी वाष्प होगा। अगर उसको ज़्यादा गर्मी दोगे, यानी ज़्यादा ताप बढ़ाओगे, जितना धीरे धीरे बढ़ाओगे उतना ही उसका वाष्पीकरण का होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे इसको कम ताप, यानी कहने का मतलब कम आंच पर, सीधा कहा जाए तो कम आंच पर अगर इसको हम लोग गर्म करेंगे तो पानी का होगा, धीरे धीरे उड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग पूरा गैस को मान लें तो पूरा तेज कर दें, तेज कर देंगे तो पानी भी क्या होगा, जल्दी से वाष्प बन क्या होगा, जल्दी जल्दी उड़ने लगेगा। यानी तापमान का सीधा मतलब क्या प्रभाव पड़ता है कि तापमान बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण बढ़ेगा, और तापमान कम रखेंगे तो क्या होगा, वाष्पीकरण घट जाएगा, यानी कम होगा। चलो अगला देखना, अगला क्या है? दूसरा है सतह क्षेत्र। सतह क्षेत्र कहने का मतलब उसका एरिया, कितना जगह वो लेता है। जैसे देखो, एक गिलास लो, क्या करना है, गिलास लेना है, और एक थरिया लो। थरिया कहने का मतलब प्लेट, थरिया लेने का प्लेट, और दोनों में क्या करो, पानी लो। एक एक गिलास पानी लेना है, कितना? एक गिलास पानी लेना है। अब गर्म करो, क्या करना है, गर्म। गर्म करोगे तो देखना कि सबसे ज़्यादा जो पानी होगा जल्दी किस में वाष्प बन के उड़ेगा, गिलास में उड़ेगा, या जो प्लेट लिए हुआ थाली लिए होगी थाली वाला उड़ेगा। ध्यान से देखना, थाली वाला उड़ेगा। क्यों उड़ेगा? तो ध्यान सुनना। जैसे यहाँ देखो, समझना बढ़िया से। तो देखो, ये कोई बर्तन है लंबा सा, ठीक है, लंबा सा है, और यहाँ एक है, देखो प्लेट टाइप का बर्तन है। तो ध्यान देना, इसका देखना, इसका जो मुंह है ना, देखना छोटा है, मुंह क्या है, छोटा है, और इसका मुंह देखना क्या है, बड़ा है। क्या है? बड़ा। तो अगर हम लोग देखेंगे, अब मान लो इसको घाम में रख दे, क्या रख दे, घाम रख दो। कहाँ रखना है? घामा में। घामा यानी छत पर रख दो। देखना, इसका जो भाग है छोटा है, तो छोटा है तो इसका जो मैंने घामा जो लगेगा, घामा सीधा भाषा में समझना, घामा या धूप के प्रकाश इसका थोड़ा सा भाग में पड़ेगा। लेकिन इसका जो मुंह है, यानी कहा जाए इसका जो सूर्य वाला जो भाग कितना है, बड़ा है। तो बड़ा है तो इस पर जो सूर्य का प्रकाश होगा ज़्यादा आएगा। क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। तो ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा पानी गर्म होगा, ज़्यादा पानी गर्म होगा तो ज़्यादा भाप बनकर उड़ेगा। और इसमें कम भाग पर इसका सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, या कम भाग पर जब गर्मी पड़ेगा तो कम भाग से पानी कम वाष्पित होगा। यानी जितना चौड़ा होगा कोई भी बर्तन, उसका में क्या होगा, वाष्पन या वाष्प बनने की प्रक्रिया तेज होगी। और जितना छोटा मुंह रहेगा, जितना छोटा बर्तन रहेगा, उसमें वाष्प बनने की प्रक्रिया कम होगा या धीरे धीरे होगा। यानी जितना बड़ा बर्तन उतना जल्दी पानी वाष्प बनेगा, और जितना छोटा बर्तन उतना ही कम वाष्प बनेगा। तो उम्मीद करते ये भी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखना, अगला है हवा। अब हवा वाष्पीकरण को कैसे प्रभावित करता है, तो चलो देखो ना, ध्यान से देखना। जैसे देखो, एक तरह का, देखो पहले इसको लिखते हैं। जैसे ये एक तरह का बर्तन है, ये भी और ये भी है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, हवा यहाँ पर मान लेते नहीं चल रहा, हवा यहाँ पर नहीं चल रहा, हवा यहाँ पर नहीं चल रहा। जैसे देखो, कोई पानी वाष्प बन रहा है, ध्यान से देखना, इसको समझना। पानी का हो रहा है, वाष्प बन रहा है। तो वाष्प बनेगा तो इसका जो बूंद, यानी पानी का जो कण होगा, यहाँ आएगा, ऊपर ऊपर क्या होगा, जमा हो, ऊपर आएगा। सिंपल सा बात है कि वाष्प बनेगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर आएगा, ठीक है। हवा नहीं चल रहा, हवा नहीं चल रहा, तो इसका जो कण होगा ना पानी का, यहीं रहेगा, यहीं रहेगा। तो यहाँ से जो निकलेगा कण, तो वो ऊपर तो जा नहीं पाएगा, ऊपर नहीं जा पाएगा, तो यहीं पास क्या रहेगा, वो रुका रहेगा, यहीं पास क्या रहेगा, रुका रहेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं, आप देखो हवा चल रहा है, क्या हुआ, हवा चल रहा है, इसका जो कण है ना, वाष्पित होगा तो यहाँ आएगा, क्या होगा, ऐसे ऐसे कण आएगा। और हवा चला, क्या हुआ, हवा चला, तो हवा चलने से क्या हुआ कि इसका जो कण है ना, उड़िया उधर चल गया, उड़िया क्या होगा, उधर चल गया, उधर चल गया, ये वाला उठकर ये वाला उधर चला गया, तो यहाँ पे जगह क्या हो गया, खाली, खाली हो गया। तो फिर से इसका जो पानी का जो कण होगा वाष्प बन के फिर यहाँ आएगा, क्या होगा, फिर यहाँ आएगा, फिर इसका हवा से उड़िया कण उधर चला जाएगा। यानी हवा चलेगा तो इसका कण ऊपर जाएगा, उड़िया जाएगा, ऊपर जाएगा, उड़िया जाएगा, यानी पानी जल्दी जल्दी वाष्प बन के उड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ऊपर जा रहा है, लेकिन हवा नहीं चल रहा है, तो इसका जो वाष्प का जो कण है ना, यहीं पास रुका रह जा रहा है। इसी वजह से यानी हवा चलेगा तो ज़्यादा पानी वाष्पित होगा, और हवा नहीं चलेगा तो कम वाष्पित होगा, यानी धीरे धीरे पानी वाष्पित होगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं, आर्द्रता। आर्द्रता कहने का मतलब होता है नमी। क्या बोलते हैं, नमी। जैसे बोलते हो ना, थोड़ा गर्मी कर ले है, घुमस टाइप के है, बोलते हो ना, और थोड़ा कहते हो ठंडा नहीं है मौसम कर ले, उसको ही बोलते हैं क्या, आर्द्रता। आर्द्रता मतलब नमी, माने मौसम में नमी, ठंडापन या गर्मी, उसी को बोलते हैं। तो चलो इसका देखते हैं कि आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ता है।
वाष्पीकरण पर। चलो देखना ध्यान से, इसको सिंपल समझना। हम क्या बोल रहे हैं, देखना। जैसे देखो, आप है वाष्पीकरण तेज होता है, तेज हो रहा है, यहाँ पर धीमा हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आर्द्रता क्या है, आर्द्रता कम है। आर्द्रता क्या है, कम है। और यहाँ पर आर्द्रता क्या है, ज़्यादा है। क्या है, ज़्यादा है। तो ध्यान देखना, जहाँ पे आर्द्रता कम है यानी नमी क्या है, कम है, तो नमी कम है तो तेज वाष्पित हो रहा है, और आर्द्रता ज़्यादा है तो वाष्पीकरण धीमा हो रहा है। तो ऐसा होता क्यों है, ध्यान से सुनना। जैसे देखो, आर्द्रता कहने का मतलब जो मौसम है यानी हवा है, तो हवा में कुछ पानी का कण होता है। क्या होता है, पानी का कण मौजूद होता है। क्या होता है, पानी का कण पहले से मौजूद होता है। जैसे देखो, एक और एग्जाम्पल समझाते हैं तुम लोग को। जैसे अभी गर्मी का मौसम है, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा खींचते हैं ना, कपड़ा को हम लोग क्या करते हैं, धूप में पसारते हैं। क्या करते हैं, धूप में डाल देते हैं। तो देखना, जिस दिन थोड़ा गर्मी ज़्यादा किया हुआ रहता है, गर्मी ज़्यादा किया हो तो उस दिन कपड़ा जो होता है जल्दी सूख जाता है। क्या होता है, कपड़ा जल्दी सूख जाता है। लेकिन जिस दिन थोड़ा देखना कि मौसम ठंडा नहीं किया जाता है, ठंडा टाइप का, उस दिन कपड़ा क्या होता है, कम सूखता है। क्या होता है, कम यानी जल्दी सूखता नहीं है। ऐसा होता क्यों है, चलो देखो, जिस दिन आर्द्रता कम होने का मतलब होता है ना कि हवा में पानी का कण जो होता है ना के बराबर होता है। हवा में पानी कण क्या होता है, ना के बराबर। लेकिन जिस दिन आर्द्रता ज़्यादा होता है, आर्द्रता ज़्यादा होने कहने का मतलब कि पानी का जो कण है ना हवा में बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण पानी जल्दी वाष्प नहीं बन पाता है। लेकिन जिस दिन आर्द्रता कम होता है, आर्द्रता कम कहने का मतलब गर्मी, और आर्द्रता ज़्यादा कहने का मतलब ठंडा। क्यों, क्योंकि जिस दिन कम आर्द्रता होता है उस दिन हवा में पानी का जो कण होता है या नमी होता है बहुत कम होता है। इसी कारण जो होता है ना, कपड़ा जल्दी सूख जाता है। गर्मी रहता है, गर्मी होने के कारण कपड़ा से क्या होता है, नमी को जल्दी हवा खींच लेता है। इसी कारण जो होता है ना, गर्मी के दिनों में देखना कपड़े जल्दी सूखते हैं, लेकिन बरसात के दिन में कपड़ा जल्दी नहीं सूखता है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखना, अगला क्या है, अगला है दाब। अब दाब किसे कहेंगे, समझना इसको। दाब का सीधा मतलब समझना दबाव। क्या, जैसे ये एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे ये मान लेते हैं, कुछ ले लेते हैं इधर से। हाँ चलो, फिर से चार्जर आ गया हाथ में। चलो देखो, ये चार्जर है। क्या है, चार्जर। इसको हम क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दाब। यानी किसी चीज़ पर प्रेशर देना ही क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। तो इसका परिभाषा कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। जैसे दाब किसे कहेंगे, तो किसी सतह पर लगने वाला बल उस सतह के क्षेत्रफल पर जितना उसको लगता है उसे क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। जैसे देखो, यहाँ पे एक लकड़ी है, देखना यहाँ पे क्या है, एक लकड़ी है। लकड़ी को मान लेते हैं हम, हाथ से क्या करेंगे, दबाएंगे। क्या करेंगे, दबाएंगे। तो हाथ से हम जितना लकड़ी पर बल लगा रहे हैं, जितना हाथ से लकड़ी पर बल लगा रहे हैं, वही क्या कहलाएगा, दाब कहलाएगा। जैसे देखो, इसे समझना। अब इसका सूत्र क्या होता है, तो P बराबर F बटा में A। तो देखना P का मतलब क्या हुआ, P यानी जिस पर इसको हम क्या लगा रहे हैं, हाथ से जो क्या कर रहे हैं, दाब लगा रहे हैं। दाब यानी कहने का मतलब बल। क्या, बल। जिसे हम यहाँ पे क्या किए, किस चीज़ को दबाएं, क्या किए, दबाएं। यानी एक तरह से हम उस पर क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। तो जितना भाग पर हम बल लगा रहे हैं, जितना भाग पर हम लोग बल लगा रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया। क्या बोलते हैं, एरिया। यानी हमारे द्वारा किसी वस्तु पर जितना भाग पर बल लगाया जाता है, या जिस वस्तु पर हमारे द्वारा बल लगाया जाता है, तो क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। जैसे हम बताएं, ये भी पेन है, तो पेन पर हम लगाएं जैसे एक अंगुली से, एक अंगुली के द्वारा जितना इस कलम पर दाब बल लगाया गया, वही क्या कहलाएगा, दाब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दाब। सिंपल समझना, किसी चीज़ को दबाना या किसी प्रेशर देना क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। इसका एसआई मात्रक होता है पास्कल। इसका एसआई मात्रक याद रखना, पास्कल होता है। इसका जो यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला है द्रव की गुप्त ऊष्मा। द्रव की गुप्त ऊष्मा किसे कहेंगे, चलो इसको समझते हैं। जैसे देखो, बर्फ को पानी बनाने के लिए जितना ऊष्मा की जरूरत होती है, जैसे देखो ये है बर्फ। क्या है, बर्फ है। अब बर्फ को हम लोग क्या करना है, पानी बनाना। बर्फ को क्या करेंगे हम, पानी बनाएंगे। तो बर्फ है, तो बर्फ को पिघलाने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगा, गर्मी की। क्या, गर्मी की। यानी जितना हमको गर्मी देना पड़ेगा बर्फ को पिघलाने के लिए,
या बर्फ से पानी बनाने के लिए जितना हमको गर्मी इस्तेमाल देंगे, गर्मी की इस्तेमाल कर क्या कहलाएगा, द्रव की गुप्त उष्मा। यानी सीधा बोलो कि बर्फ को पिघलाने के लिए जितना उष्मा का प्रयोग होता है या जितना गर्मी देते हैं वो सब क्या कहलाता है, द्रवन की गुप्त उष्मा कहलाता है। चलो अगला देखते हैं। अगला है वाष्प की गुप्त उष्मा, यानी वाष्प बनाने के लिए, पानी को वाष्प बनाने के लिए जितना उष्मा की जरूरत होती है, जितना गर्मी की जरूरत होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्प की गुप्त उष्मा बोलते हैं। सिंपल है और कुछ चीज़ नहीं। चलो अगला देखते हैं। अगला हम लोग का है पदार्थ की चौथी अवस्था। तो हम लोग पिछली क्लास में पदार्थ की तीसरी अवस्था को क्या कर लिए थे, पढ़ लिए थे। अब देखते हैं पदार्थ की चौथी अवस्था जिसका नाम क्या है, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा आखिर है क्या, चलो इसको समझते हैं। जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, बर्फ को पिघला रहे थे, क्या बन रहा था, पानी। उसके बाद क्या कर रहे थे, उसको गर्म कर रहे थे तो क्या बन रहा था, वाष्प बनाते। नहीं, उसके तीन अवस्था थे, ठोस, द्रव और गैस। अब हम लोग क्या करेंगे, जब गैस को गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जैसे कोई सोचा तो नहीं था, लेकिन जैसे हम लोग कोई वाष्प को क्या कर दिया, पानी को गर्म किया तो क्या बन गया, वाष्प। फिर किसी ने सोचा कि चलो अगर हम लोग गैस को गर्म करेंगे तो क्या होगा, क्या गैस को भी और गर्म किया जा सकता है। तो गैस को गर्म करने के बाद जो बना, कुछ अलग चीज़ बना। जैसे देखो, गैस को क्या किया हम लोग, गर्म किए। गर्म करने के बाद जो हम लोग प्राप्त हुआ, कौन सा हुआ, पदार्थ की चौथी अवस्था। यानी देखो, गैस को लगभग कितना डिग्री पर गर्म किया गया, यानी 10,000 डिग्री सेल्सियस पर। यानी गैस को गर्म करना है। जैसे हम लोग सोचते हैं पानी गर्म करते हैं ना, उसी तरह गैस को क्या करना है, गर्म करना है। तो देखो ध्यान देना, जब हम किसी गैस को ज़्यादा गर्मी देकर उसको हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसका जो क्या होता है, तुम लोग को बताया थे कि गैस जो है किसी मिल के बना होता है छोटे छोटे कणों से। तो उस छोटे छोटे कण को जो है ना, पार्टिकल यानी कण हुआ, वो टूट जाता है, किसमें, इलेक्ट्रॉन उसका अलग हो जाता है, यानी टूट जाता है पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज में। इसी को क्या बोलते हैं, पदार्थ की चौथी अवस्था। यानी जब किसी गैस को हम लोग ज़्यादा तापमान पर गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में बढ़ जाता है, या पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज में क्या होता है, बढ़ जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पदार्थ की चौथी अवस्था कहलाती है। इसका एग्जाम्पल देखना, इसका एग्जाम्पल है सूर्य। सूर्य जो आग का धधकता हुआ क्या है, गोला है। एक और एग्जाम्पल, जैसे तो आप लोगों ने देखा होगा बरसात के समय बिजली क्या होता है, चमकता है, जिसको क्या बोलते हैं, ठंड का, क्या बोलते हैं, ठंड का। उसका एग्जाम्पल यही है। एक होता है नियॉन लाइट। नियॉन लाइट यानी जो अक्रिय गैस है एक तरह का। और एक तरह का देखना, आसमान में जो कुछ तो अजीब अजीब टाइप से जो बनता है ना, इसी कारण बनता है, जो पदार्थ की चौथी अवस्था को क्या करता है, दिखाता है। जैसे देखो, पदार्थ को हम लोग गर्म करते हैं तो होता क्या है, देखो ये माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस में क्या होता है, उसका जो छोटा छोटा कण होता है ना, प्लस माइनस में क्या होता है, बढ़ जाता है, और कुछ नहीं है। अगला है पदार्थ की पांचवी अवस्था। पांचवी अवस्था में कुछ है नहीं, तो एक आदमी, जैसे भारत के एक वैज्ञानिक हुए जिसका नाम था सत्येंद्रनाथ बोस। सत्येंद्रनाथ बोस, तो 1920 ईस्वी में उन्होंने सोचा कि चलो, जैसे सब सोचना, कुछ की किसी किसी दिमाग में खुरफात आइडिया आते रहता है कि अगर ये चीज़ करेंगे तो क्या होगा, वो चीज़ करेंगे तो क्या होगा। तो इनके दिमाग में एक आइडिया आया कि ठीक है, अगर हम किसी चीज़ को ठंडा करेंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा ठंडा कर देंगे तो क्या होगा। जैसे पिछला में क्या था कि गैस को गर्म करेंगे तो क्या होगा, तो गैस को गर्म किया तो हम लोग को चौथी अवस्था मिला पदार्थ का। अब यहाँ पर क्या है कि इसमें क्या होता है कि पदार्थ को क्या करेगा, ठंडा करेंगे। क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। तो ध्यान से देखना, जब किसी गैस को हम लोग कम ताप पर क्या करते हैं, उसको ठंडा करते हैं। क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। तो जो हमें अवस्था प्राप्त होती है उन्हें क्या कहलाता है, पदार्थ की पांचवी अवस्था, जिसको किसके नाम से जानते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसा क्रम में कुछ है नहीं, बस इसमें थोड़ा सा बताया गया कि आखिर है क्या। बस, तो आज का लेक्चर आपका यहीं पर समाप्त होता है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको जो भी पढ़ाया गया चीज़ें आपको समझ में आया नहीं आया, या पिछले क्लास में जो भी चीज़ आपको कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप उसका कमेंट करना। तब तक के लिए धन्यवाद।